ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज है। तैयारियों को लेकर गांव-गांव तक जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी बीजेपी। तो 21 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री घर घर जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और बूथ कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। तो घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। 10 दिन में यूपी के 1,74,000 परिवारों तक, बूथों तक बीजेपी नेता पहुंचेंगे। तो मिशन 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी इस दौरान 1,74,000 बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य। 21 जून से लेकर 30 जून तक गांव-गांव तक जाएंगे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। तैयारियों को लेकर 10 दिन में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी बीजेपी। तो 21 जून से 30 जून तक चलेगा बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान। तो वहीं सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, सपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। लखीमपुर में आदर्श जनता इंटर कॉलेज में संपन्न होगा ये प्रशिक्षण शिविर। बूथ स्तर से लेकर जिला तक के 5,000 प्रशिक्षार्थी भाग लेंगे। कार्यक्रम में बूथ प्रबंधन से लेकर लोकसभा चुनाव के प्रबंधन पर होगी चर्चा। आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का होगा संबोधन। प्रशिक्षण शिविर को लेकर सपा ने कही बड़ी बातें। तो शिविर में लोकतंत्र का भविष्य, कृषि संकट, सामाजिक न्याय पर होगी चर्चा। जातीय जनगणना, आर्थिक संकट और बेरोजगारी के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तो आज कैबिनेट की यह बैठक होने जा रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी, जहां कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं। 15 जून से पहले नालों की पूरी सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया है, बरसात से पहले हो जाए सभी नालों की सफाई। जलभराव की शिकायत पर अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। तो मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि बरसात से पहले नालों की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह का जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। और अगर ऐसा होता है, शिकायत मिलती है, तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने यह सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले नालों की पूरी तरह से सफाई के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है। और इस दौरान देखिए जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा होती है और ज्यादातर नाली जाम, नालों जाम से ये सारी समस्याएं दिखती है। और कहीं ना कहीं नगर निगम से खासा नाराज भी जनता नजर आती है, क्योंकि पहले से ही निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई साफ सफाई नजर नहीं आती है। लेकिन अब सख्त लहजे में ये निर्देश दिए गए हैं, जहां 15 जून से पहले नालों को पूरी तरह से साफ करना है। मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिया। तो बरसात से पहले हो जाए सभी नालों की सफाई, और अगर शिकायत मिलती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तो नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने यह सख्त निर्देश दिया। पंद्रह जून से पहले नालों की सफाई होनी चाहिए। तो देखिए मॉनसून आने वाला है और लगातार बारिश के बाद जो स्थिति पैदा होती है, जलभराव की स्थिति नजर आती है। जगह जगह नालों में गंदगी भरी होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पानी है वो निकल नहीं पाता है और इसीलिए सड़कों पर जलभराव हो जाता है।
सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से आने जाने में तो दिक्कत होती ही होती है और बीमारियां भी पैदा होने का खतरा होता है। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, ए.के. शर्मा ने जिस तरह से सख्त लहजे में निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले नालों की सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत हर कोई जानता है कि जब बारिश होती है तो अधिकतर जो परेशानी होती है वो नालों की वजह से नजर आती है। प्रदेश भर के जो सिंचाई विभाग के अफसर हैं, जो तो हमारे साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी संदीप, देखिए, मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त लहजे में निर्देश दिया है कि 15 जून से पहले नालों की सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता है कि जब बरसात का मौसम होता है उस दौरान कितनी समस्याएं नालों की वजह से आती हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से शहर में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है और लगातार कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे जल भराव की समस्या हर साल बनी रहती है, वहां पर लेकर के कड़े निर्देश जारी किया है। यानी कि आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी नालों की सफाई होनी है, पानी का निकासी होना है, वहां पे तत्काल 15 जून से पहले कार्य को पूरा करा ले, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो जहां पर भी जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी और जो नाले में चौक होंगे, तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों को लेकर के उन अधिकारियों को टारगेट किया जाएगा, उन अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर लखनऊ में जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है, बहुत से बजुल्लागंज है, अलीगंज है, चिन्हट है, बाजार खाला है, तो ऐसी जगह है जहां पे हमेशा जो है पानी की समस्या बनी रहती है और लगातार वहां पे जब भी बड़ी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि साफ है कि नालों की सफाई समय पर न होने के कारण जो है इस तरीके से समस्या देखने को मिलती है। हालांकि जिस तरीके से मंत्री के निर्देश है, मंत्री ने कड़े निर्देश जारी किए अधिकारियों को कि अगर 15 जून तक साफ नहीं होता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए संदीप। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है नया प्रभारी। व्यस्तता के चलते प्रियंका गांधी पद छोड़ सकती हैं। नए प्रभारी के नाम पर कई वरिष्ठ नेताओं के नाम की चर्चा, तो हरीश रावत और तारिक अनवर के नाम की भी चर्चा। यूपी में नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन तेज है। प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का भी होगा गठन, तो बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे अध्यक्ष। कर्नाटक में जीत के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगी, तो हरीश रावत या तारिक अनवर के नाम की चर्चा तेज है। तो नए प्रभारी के नाम को लेकर मंथन तेज हो रहा है। तो प्रदेश में जल्द नई कार्यकारिणी का गठन होगा, तो वहीं कर्नाटक की जीत के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगी। बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक बने रहेंगे अध्यक्ष। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, कांग्रेस सब अपनी कहीं ना कहीं नई कार्यकारिणी में बदलाव लाएगा, इसके साथ ही नए प्रभारी का चेहरा भी बदलने जा रहा है। प्रियंका गांधी की जगह अब किसी नए चेहरों को जगह दी जाएगी। लेकिन देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर भी कहीं ना कहीं संशय भी है कि कहीं कोई नया पद दिया जा सकता है, नया प्रभार दिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कांग्रेस 2 राज्यों में लगातार जीत के बाद उत्साहित है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की जीत हो या उसके बाद फिर कर्नाटक। दोनों प्रदेशों में जीत के बाद कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बेहतर ढंग से आगे बढ़ा जाए, जिसको लेकर कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे में भी बदलाव करने की लगातार कोशिश कर रही है और ये प्रयास कांग्रेस की तरफ से लगातार जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी को दिल्ली बुलाया गया था, उनसे काफी बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी जिस पर पार्टी की सहमति नहीं थी, क्योंकि पूरे मामले को लेकर शिकायत केंद्रीय नेतृत्व से हुई थी। हालांकि दोनों नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि बैठक हुई और अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई है कि फिलहाल बृजलाल खाबरी लोकसभा चुनाव तक यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर प्रियंका गांधी की भूमिका बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने चाहे वो हिमाचल प्रदेश
प्रदेश का चुनाव रहा हो या उसके बाद कर्नाटका का चुनाव रहा हो, दोनों जगह जिस तरीके से प्रचार किया और उनके कैंपेन से पार्टी को फायदा हुआ है, तो बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके चलते वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पद छोड़ सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रभारी का पद है वो किसी ऐसे नेता को दिया जाए जिसको संगठन की अच्छी समझ हो और संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा कर सकता हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब होती गई है। जहां कांग्रेस पिछली बार कांग्रेस के 6 विधायक थे और इस बार कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं। जहां पहले कांग्रेस के 2 सांसद हुआ करते थे, अमेठी और रायबरेली सीटें कांग्रेस लगातार जीतती थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही सांसद खुद सोनिया गांधी हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। तो सीधे तौर पर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में काफी सुधार की जरूरत है। यही एक वजह है कि ऐसे नेता की तलाश की जा रही है जो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बेहतर ढंग से खड़ा कर सके, कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच के मनमुटाव को खत्म कर सके। तो एक वरिष्ठ और कहीं न कहीं ऐसे स्वच्छ छवि के नेता की कांग्रेस को तलाश है जो सबकी स्वीकार्यता में हो, जिसको लेकर हरीश रावत का नाम भी चल रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि जब प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की कमान किसको सौंपी जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पर सभी पार्टियों का फोकस है और कांग्रेस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म ही उसको केंद्र की कुर्सी तक ले जा सकती है। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को प्रभारी बनाया गया था। हालांकि प्रियंका गांधी की भूमिका बड़ी होने जा रही है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, जिसको लेकर मंथन लगातार जारी है। तो उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में किसी ऐसे प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी जो संगठन को बेहतर ढंग से मजबूत कर सके, जो मनमुटाव है वो खत्म कर सके, जो रणनीतियां हैं उनके तहत पार्टी को आगे बढ़ा सके। अब देखना यह है कि जब कांग्रेस में इन सारी चीजों को लेकर मंथन चल रहा है तो किस तरीके से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रभारी को नियुक्त करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके तमाम जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनी बुलियन पर धोखाधड़ी में एफआईआर, आईएफएस अफसर निहारिका सिंह को मिला नोटिस। लखनऊ ईडी दफ्तर में दर्ज कराना होगा बयान। निहारिका सिंह को 15 दिन का मिला है समय। निहारिका सिंह को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। आरोपी अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी है निहारिका। भारतीय विदेश सेवा की अफसर है निहारिका सिंह। इंडोनेशिया के वाणिज्य दूतावास में तैनात है निहारिका। निवेशकों से रुपए ठगने का एनी बुलियन पर आरोप है। मामले में हुई थी अजीत कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी, तो कई जिलों में दर्ज हैं एनी बुलियन के खिलाफ मुकदमे। 2019 में न्यूज़ 1 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आखिरकार देखिए निहारिका सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां उन्हें अपना बयान दर्ज करना होगा। आरोपी अजीत कुमार गुप्ता की पत्नी है निहारिका। भारतीय विदेश सेवा की अफसर है निहारिका सिंह। तो इंडोनेशिया के वाणिज्य दूतावास में तैनात है निहारिका। तो निवेशकों से रुपए ठगने पर एनी बुलियन पर आरोप है। मामले में हुई थी अजीत कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां निगम के अधिकारियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। टेंडर के खेल में बुरी तरह से फंसे हैं निगम के अफसर। अनुभवहीन कंपनी को दे दिया करोड़ों का टेंडर। तो निगम अधिकारियों पर मिलीभगत का लगा है आरोप। प्रतीक एंटरप्राइजेस की फर्म को ये करोड़ों की टेंडर दिए गए। तकनीकी और वित्तीय निविदाओं में फर्म को पास किया गया। तो मामले के पोल खुलने के बाद निगम अधिकारी परेशान नजर आए। टेंडर को निरस्त करने की बात कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन किस तरह से भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिल रहा है। अनुभवहीन कंपनी को करोड़ों का टेंडर दे दिया गया, लेकिन जब सवाल पूछा गया तो अधिकारी कहा कि ये गलती हो गई है और कहीं ना कहीं इस टेंडर को कैंसिल करेंगे। प्रतीक एंटरप्राइजेस है जहां करोड़ों का टेंडर दिया गया इस फर्म को। तो तकनीकी और वित्तीय निविदाओं में फर्म को पास किया गया। तो अनुभवहीन ये फर्म है। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नारियल पानी में गंदा पानी डालने का वीडियो वायरल हो रहा है। नाली के पानी को नारियल पर डाल रहा है युवक। राधा गार्डन स्काई सोसाइटी के पास का ये वीडियो है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से युवक को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके का ये पूरा मामला है। तो वायरल वीडियो का पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए
तो आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं नाली के पानी को किस तरह से नारियल पर डालता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा के बिसरा इलाके का ये पूरा मामला है। तो नारियल पानी में गंदा पानी डालने का वीडियो वायरल हो रहा है। नाली के पानी को नारियल पर डाल रहा युवक। राधा गार्डन स्काई सोसाइटी के पास का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया। तो नारियल पानी पर किस तरह से एक युवक का नाली के पानी को नारियल पर डालता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ प्रिया राणा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रिया, देखिए किस तरह से ये वीडियो सामने आया था जहां नारियल पानी के ऊपर नाली का पानी डालते हुए ये युवक नजर आया था। हालांकि देखिए आप इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी की है युवक की। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है, जहां पर एक नारियल की दुकान एक व्यक्ति लगाता है और उस नारियल को ताजा रखने के लिए वो लगातार वहां से रोज प्रतिदिन नाली का पानी निकालता था और नारियल पे डाल देता था जिससे कि वो फ्रेश रहे। लेकिन देखिए ये जो एरिया है यहाँ पर कोई काफी हाई राइज सोसाइटी है और अभी जो ये ताजा मामला आया है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो पहले भी आती रही है और अभी जो ये मामला है राधा स्काई गार्डन की सोसाइटी के पास का है। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान भी ले लिया है, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो वहीं गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बैंक के अंदर घुसकर वकीलों ने बैंक कर्मचारी को पीटा है। मारपीट के मामले में 70 वकीलों पर पिटाई का मुकदमा दर्ज। पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव और बैंक कर्मियों के साथ हुई झड़प। मारपीट के मामले में बैंक कर्मियों ने दी थी हड़ताल की चेतावनी। वकीलों ने भी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो 70 वकीलों पर पिटाई का मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव और बैंक कर्मियों के साथ हुई थी मारपीट। ये आप वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो वकीलों ने भी बैंक कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां बैंक के अंदर घुसकर वकीलों ने बैंक कर्मचारियों को पीटा। तो मामले में 70 वकीलों पर पिटाई का मुकदमा दर्ज हुआ है। आप ये सीसीटीवी फुटेज भी देख सकते हैं किस तरह से बैंक के अंदर ये मारपीट देखने को मिली। तो बैंक कर्मियों ने दी थी हड़ताल की चेतावनी। मारपीट मामले पर वकीलों ने भी बैंक कर्मियों के खिलाफ तहरीर दी। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर, किस तरह से वकीलों और बैंक कर्मचारियों के बीच ये पूरी मारपीट देखने को मिली है। बैंक के अंदर घुसकर वकीलों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट की है। तो मारपीट मामले में 70 वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो गाजियाबाद से ये मामला निकलकर सामने आया जहां बैंक के अंदर घुसकर वकीलों ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट की। तो बैंक के अंदर घुसकर वकीलों ने बैंक कर्मचारियों को पीटा। 70 वकीलों पर पिटाई का मुकदमा दर्ज। और अधिक जानकारी के साथ यादराम भारती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ ये पूरा मामला रहा जहां वकील बैंक के अंदर घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं? देखिए ये कुछ ही दिन पहले का मामला है जहां पर गाजियाबाद बार के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह यादव किसी काम से पीएनबी बैंक में पहुंचे थे और वहां पर उनका आरोप है कि बैंक के कर्मचारियों ने उनका वो काम न करके काफी उनको परेशान किया, जिसके बाद एक जो बात इतनी बड़ी कि वो तनातनी के रूप में बदल गई। इसके बाद जो वकील है गाजियाबाद के वो पूर्व बार अध्यक्ष के समर्थन में आए और उन्होंने सीधे बैंक में पहुंचे और बैंक में जाकर बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। और इसके बाद जो पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं उन्होंने हड़ताल के लिए चेतावनी दी और कहा कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो वो हड़ताल करेंगे और देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इसके बाद पुलिस फौरन एक्शन में आई और एक्शन लेते हुए उन्होंने 70 वकीलों के खिलाफ मुकदमा किया है, जिसमें पूर्व बार अध्यक्ष
नाहर सिंह यादव भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन जैसे ही दबाव पड़ा उसके बाद पुलिस हरकत लाई और एफआईआर की। इसके बाद जो वकील हैं वो पुलिस से मिले और उन्होंने अपना पक्ष रखा। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच की बात कर रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यादराम इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर बाराबंकी से, जहां महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। छत पर सो रही विवाहिता की हत्या की गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस का और आला अधिकारी तो अवैध संबंधों के चलते यह हत्या की आशंका जताई जा रही है। घूंघटेरा थाना के पारा मजरे जमुआ की ये पूरी घटना है, जहां महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छत पर सो रही थी विवाहिता महिला और इसी दौरान ये हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। सो रही महिला के किसी धारदार हथियार से गले पे चोट पहुंचा करके हत्या कर देने की सूचना अभी सुबह सुबह पुलिस को प्राप्त हुई। उसी सूचना पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आसपास के थानों की फोर्स आई है और इसमें तत्काल घटना पर लग के जानकारी करने की कोशिश की जा रही है। इनके परिजन भी आ गए हैं सभी और रिश्तेदार भी आ गए हैं। महिला के भाई लोग भी आए हुए हैं, सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ एंगल निकल के आ रहे हैं। इतर दिन परिवार से कुछ था, फैमिली में भी कुछ डिस्प्यूट था और यहाँ पे जो मृत अवस्था में छत पे पड़ी हैं वो उसी तरह से थी। कमर में उनकी चाबियाँ भी लगी थी। सिचुएशन ये थी कि पति शाम को बगल के में किसी शादी में चले गए थे। लड़का बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की बेटी जाह्नवी ने एक बार फिर शहर और राज्य का नाम रोशन किया है। पहले जेंडर इक्वालिटी और फिर अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के द्वारा बनी डॉक्यूमेंट्री में भागीदारी और अब मिस टीन इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो लड़की सिर पर ताज पहने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस प्रतिभाशाली लड़की का नाम जाह्नवी है, जो हाल ही में काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि इन्होंने मिस टीन इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। जाह्नवी बिहार के मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर की रहने वाली हैं और महज 16 साल की हैं। उन्हें एली क्लब ने मिस टीन इंडिया 2022 पीपल चॉइस चुना है। दिल्ली में आयोजित इस अवार्ड्स नाइट्स में अभिनेता तुषार कपूर, संजय कपूर, अयूब खान की मौजूदगी रही। इन बड़े फिल्म सितारों ने जाह्नवी को मिस टीन इंडिया 2022 का क्राउन पहनाया। मिस टीन इंडिया 2022 की खिताब अपने नाम करने वाली जाह्नवी ने कहा कि लोगों का बहुत प्यार मिला, जिससे मेरा फैसला जीत के बहुत करीब था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।